हाय डियर्स। हेलो गाइस, कैसे हो? तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बहुत कुछ एक्सपो को एक्सप्लोर किया था, जिसके अंदर टैब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने देखी थी। तो चलो आते हैं न्यू लुक के साथ, और यहाँ पर हम देखेंगे कि गेस्चर को किस तरह से हैंडल किया जाए। गेस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपो के फ्रेमवर्क के अंदर। तो अगर आप गेस्पो को सॉरी ड्रॉवर को यूज करना चाहते हो, जिसको गेस्चर हैंडलर बोला जाता है, ड्रॉवर यानी साइड से ड्रॉवर आने वाला पार्ट, तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो वो वाला पार्ट भी किस तरह से नेविगेशन के अंदर यूज किया जाए। देखो, हमने टैब्स के बारे में देख लिया, इट्स वेल एंड गुड कि आप टैब्स को यूज कर रहे हो, स्टैक को देख लिया। बट अब स्टैक को छोड़कर ड्रॉवर यानी टैब्स को छोड़कर नेक्स्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे बोला जाता है ड्रॉवर, वो भी आपको यूज करना आना जरूरी है। तो उसे हाउ टू यूज ड्रॉवर्स एंड वगैरह वगैरह हम देख लेते हैं। एंड उससे पहले यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ इन अ वेब। सो ओपन इन अ वेब, डब्ल्यू अगर प्रेस कर लेते हो तो ओपन इन अ वेब हो जाएगा, एंड ये ओपन हो जाएगा इन अ वेब फॉर्मेट में। सो मैं यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करना चाहूंगा, और इस टैब को मैं छोटी स्क्रीन के अंदर ले लेता हूँ। सो छोटी स्क्रीन, मे बी इसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो चलो चेक कर लेते हैं, एंड हियर वी गो। ये हो गई हमारी छोटी स्क्रीन। ठीक है। अब ये छोटी स्क्रीन क्यों, तो आपको पता चलेगा मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको बहुत कुछ बताना है, दिखाना है, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा। हम्म। सो चलो देख लेते हैं। आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम, व्हाई? सो स्टार्टिंग में ले लेता है, इतनी बड़ी बात नहीं। तो उससे पहले चलो आते हैं और यहाँ पर सर्च करता हूँ ड्रॉवर इन एक्सपो। ठीक है। सो ड्रॉवर इन एक्सपो, और यहाँ पर ड्रॉवर नेविगेटर भी अवेलेबल है। और आप इसको या फिर इसको, दोनों में से एक को ओपन करके देख लेते हैं। सो ड्रॉवर नेविगेटर में यहाँ पर क्या है, तो होम स्क्रीन, ठीक है। सो ड्रॉवर डॉक्यूमेंटेशन में ही जाते हैं। सो ड्रॉवर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन फॉर दिस इंस्टॉलेशन करना है, ड्रॉवर रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड रिएक्ट नेटिव वर्कलेट्स। सो इसको जस्ट कॉपी करो, एंड उसे न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। ओके, और एंटर कर देना, प्रेस करके एंटर कर दो, और ये इंस्टॉल करेगा। आपको बाकी कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। सेकेंड थिंग, यूज, नाउ यू कैन यूज द ड्रावर लेआउट टू क्रिएट अ ड्रावर। सो ड्रावर को यूज करने के लिए आपको कंपलसरी एक पार्ट यूज करना होगा, ड्रावर फोल्डर बनाना। तो ऐप लेआउट के अंदर आपको ड्रावर बता देना है, एंड ये इसे हो जाएगा, इस तरह से बताएगा। एंड ड्रॉवर स्क्रीन को आप डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट बताता हूँ आपको किस तरह से यूज करना है। सो मेक श्योर यू कैन यूज, अब ये टैब्स तो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर ऐप के अंदर राइट क्लिक एंड न्यू फाइल बनाना चाहूंगा एज अ ड्रॉवर। सो ड्रॉवर मैंने बनाया। सो ड्रॉवर एक फोल्डर बन के रेडी हो चुका है, एंड इनसाइड ड्रॉवर, सॉरी जस्ट अ फोल्डर ना, मुझे फोल्डर बनाना था। सो राइट क्लिक एंड डिलीट करना चाहूंगा, yes move, and may I just want to create inside the app one folder name as a drawer. So ले लेते हैं यहाँ पर ड्रॉवर। ओके, जस्ट ड्रॉवर ले लिया। अब ये ड्रॉवर फोल्डर हो गया, एंड ड्रॉवर फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। ऑब्वियसली कौन सी फाइल, अंडरस्कोर लेआउट। ओके, LAYOUT.TSX ये बनाना होगा। सो अंडरस्कोर लेआउट बनाने के बाद इस लेआउट के अंदर ये वाला पार्ट मुझे वहां पर लगेगा। यस, ऑब्वियसली लगेगा। सो ड्रॉवर एक रहेगा जो कि बिलोंग्स कर रहा है एक्सपोर्ट ड्रॉवर से। आप ये डायरेक्टली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। सो RFCE आप रिएक्ट को भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर मैं इस रिटर्न पार्ट को निकालकर यहाँ पर ये वाला पार्ट करना चाहूंगा। सो ये जो लेआउट है इसको बना लेते हैं कैपिटल L, एंड इसको भी बना लेता हूँ कैपिटल L। सो लेआउट को रिटर्न किया। अब यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगा एज मेरा ड्रॉवर। सो DRAWER, ड्रॉवर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ है क्या? ओए तेरी, ड्रॉवर राउटर आ रहा है, ड्रॉवर एक्शन क्यों नहीं आ रहा है?
सो के ड्रॉवर आ जाना चाहिए एक्सपोर्ट आउटर ड्रॉवर से। चलो देख लेता हूँ। एंड ड्रॉवर को यहाँ पर इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉवर नहीं आ रहा है। ड्रॉवर आ जाना चाहिए डायरेक्टली। हाँ, ठीक है। मैं ये पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इतना पार्ट, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये वाला पार्ट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड नाउ लेट्स ड्रॉवर। सो मैंने बस जस्ट ड्रॉवर को ये वाला ये इंपोर्ट वाला चाहिए था। बेसिकली अगर मैं इस पार्ट को निकाल दूँ, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल डी, ये मेरे पास नहीं आ रहा है, यानी मुझे इसको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉवर आ गया। डोंट वरी, ड्रॉवर के अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पर ड्रॉवर को बोलना चाहूंगा डॉट स्क्रीन। आप यहाँ पर स्क्रीन को ओपन कर सकते हो। सो फर्स्ट स्क्रीन जो है उसके अंदर हमारा इंडेक्स रहेगा, या फिर आप कौन सा पार्ट दिखाना चाहते हो वो वाला पार्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ, सो ड्रॉवर डॉट स्क्रीन, यानी यहाँ पर स्लैश कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हो उसे, जो आपको देना है वो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स इंडेक्स तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर ले लेता हूँ इंडेक्स, जस्ट दिखाने के लिए। एंड यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा इस फोल्डर को, और न्यू फाइल बनाना चाहूंगा यहाँ पर इंडेक्स डॉट टी एस एक्स। ठीक है, और उसके अंदर आपको जो चाहिए वो आप वहां पर लिख सकते हो। सो मैं इसके अंदर जो हमने टैब्स के अंदर इंडेक्स लिखा था, सेम पार्ट को वहां पर लेना चाहूंगा। आप सेम पार्ट वहां पर ले सकते हो, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर बताते समय मैं पहले बताना चाहूंगा कि दिस इज इंडेक्स पेज फ्रॉम ड्रॉवर। ओके, जस्ट मैंने इस तरह से लिखा है। ओके, डन, नाउ इट्स वर्किंग। और चलो नोड के अंदर आप देख लेते हैं, कुछ एरर्स तो अवेलेबल नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, नाउ रिफ्रेश। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग पेज लेआउट दिया है वो आपका इंडेक्स पेज होता है। सो यहाँ पर आप देखोगे एक ड्रॉवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो जो लेआउट हमने यहाँ पर दिया था, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेआउट वो एज अ टैब्स था, तो यहाँ पर मैं ड्रॉवर को यूज करना चाहूंगा। सो ये ड्रॉवर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये गेस्चर आया है। ये कितना अच्छे से हमें यहाँ पर टैब्स यानी ड्रॉवर देखने को मिल रहा है, जहां पर मैंने इंडेक्स बोलकर नाम दिया है, और दिस इज फ्रॉम द ड्रॉवर पेज। ये एकदम सिंपल था, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉवर लिख दिया लेआउट के अंदर, यानी हमारे इंडेक्स यानी ऐप के अंदर जो लेआउट था उसके अंदर। ओके, ड्रॉवर आपको लिख देना है। एंड देन इंडेक्स पेज, यहाँ पर मैंने जो थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर ड्रॉवर के अंदर जो फर्स्ट स्क्रीन है वो हमने यहाँ पर इंडेक्स दिखाया है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यूर डेटा। आपके डेटा के हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक्चुअल में स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो फॉर एग्जांपल ड्रॉवर एंड देन टैब्स को हम बेसिकली यूज करते हैं। तो अगर आपको टैब्स को यूज करना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, टैब्स को ड्रॉप एंड ड्रॉवर के अंदर मैं यूज करना चाहूंगा। सो मूव किया टैब्स को इनटू ड्रॉवर। अब यहाँ पर मूव करने के बाद एक सिंपल फंडा होता है कि आपको लेआउट्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं क्या, मेक श्योर यू कैन चेक इट आउट। ओके, एंड सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पर जो ड्रॉवर के अंदर जो इंडेक्स था उस पार्ट को अगर यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। बेसिकली इंडेक्स पार्ट नहीं यूज करना है तो नहीं यूज कर सकते। मैं इस नेम को ही चेंज करना चाहूंगा, रीनेम रीनेम विथ होम, या फिर अबाउट डेटा। ओके, अबाउट डेटा, एंड लेआउट के अंदर यहाँ पर लिखना चाहूंगा अबाउट डेटा। ओके, अबाउट डेटा, but I just want to print one another which is here is as a tabs। यहाँ पर आना चाहिए मेरा tabs। चलो देख लेते हैं अब ये किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो मैंने ड्रॉवर्स को यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट वन इज द टैब्स एंड ओके समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं इसको फिर से रन करना चाहूंगा। हाँ, अगर मैंने थोड़ा बहुत फाइल फोल्डर को स्ट्रक्चर को हिला डाला तो वो ऑटोमेटिकली बंद कर दिया उसने। सो कोई बात नहीं है, हो जाएगा। हाँ, और बाकी सब मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। मेट्रो स्टार्टिंग हो जाएगा तब तक। अब यहाँ पर मैंने टैब्स दिखाया है तो वो टैब्स को ओपन करेगा या फिर अबाउट डेटा को ओपन करेगा। ये सब कुछ रहता है ही है। अब टैब्स फोल्डर मैंने उसके अंदर लिया है तो मुझे वो वाला पार्ट लेना ही तो पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वो पार्ट वहां पर लिया है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ पार्ट नहीं था। इट्स टेकिंग टू मच टाइम, इतना टाइम नहीं लेता है ना मे बी। हाँ, ओके, रनिंग हो रही है। इतना टाइम कभी नहीं लेता है, अगर बहुत सारे एप्लीकेशंस रनिंग में रहेंगे तो ये कभी कभार आता है। सो नाउ इट्स ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टैब्स के अंदर अबाउट डेटा आया है और अबाउट डेटा यहाँ पर देख सकते हो। और मेरा जो फर्स्ट होम पेज रहेगा for वो कंपलसरी हमारा टैब्स ही रहेगा। अब यहाँ पर टैब्स भी है और इंडेक्स भी है। आप इंडेक्स को हटाना चाहते हो तो इंडेक्स को हटा सकते हो और टैब्स को वहां पर ओपन कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टैब्स आप कुछ भी दे सकते हो। बट नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, टैब्स के अंदर जो मेरे पास लेआउट है उस लेआउट के अंदर हमने स्क्रीन ऑप्शन है। स्क्रीन ऑप्शन के अंदर आप हेडर शोन वाला पार्ट आता है। हेडर शोन, हेडर शोन, और हेडर शोन को आप फॉल्स कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। सो अगर मैं हेडर शोन फॉल्स कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे टैब्स देखने को मिला है और गेस्चर ये देखो कितना बढ़िया है। और मैं यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहा हूँ और इस टैब्स के अंदर मुझे यहाँ पर होम स्क्रीन एंड अबाउट स्क्रीन अवेलेबल है। बट इनसाइड द अबाउट टैग देर आर नो होम स्क्रीन एंड टैब स्क्रीन अवेलेबल। सो मेक श्योर आप उस तरह से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो आप यहाँ पर ऑप्शंस दे सकते हो, टाइटल्स दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शंस के अंदर एज अ टाइटल आप यूज कर सकते हो। मैं टाइटल देना चाहूंगा इसको डबल कोट्स के अंदर। नहीं, आप टाइटल्स दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो, वो ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर स्क्रीन जस्ट एकदम सिंपली अब यहाँ पर टाइटल वो मांग रहा है कि आपको होम स्क्रीन को टाइटल अगर आप देना चाहते हो तो मेक श्योर प्लीज दे दो। सो मुझे यहाँ पर टाइटल देना होगा। एज अ टाइटल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा ड्रॉव नहीं, आप नेम कुछ भी दे सकते हो। मॉन्स्टर, ओके, जस्ट एप्लीकेशन नेम। सो यहाँ पर मॉन्स्टर आया और यहाँ पर मॉन्स्टर एंड देन डन। और अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाना चाहते हो तो मेन्यू के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो। सो इसको नेम मेन्यू भी आप देख सकते हो। मेन मेन्यू बोलकर भी आप नाम दे सकते हो और ये यहाँ पर आपको मेन मेन्यू बोलकर नाम आ जाएगा। सो कितना इजी है, कितना सिंपल है। आप गेस्चर को यहाँ पर यूज कर सकते हो बहुत इजी वे में। सो ड्रॉवर हो जाने के बाद एक गेस्चर हैंडलर भी होता है जिसके अंदर आप ड्रॉवर को यूज कर सकते हो। सो देख लेते हैं वो भी कहाँ पर है। सो यहाँ पर तो वो गेस्चर हैंडलर वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया नहीं है, मगर आप यूज कर सकते हो। सो मैं चलो सॉरी, और यहाँ पर बैक चला जाता हूँ। सो यहाँ पर ड्रॉवर इन एक्सपो आ जाना चाहिए। ड्रॉवर इन, ना ठीक है, मैं ये बोलूँगा हाउ टू यूज ड्रॉवर इन एक्सपो। तो मुझे ये थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दे देगा। एंड ये देखो गेस्चर हैंडलर को भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इस बेसिकली आप उसके अंदर बहुत अच्छे से लेआउट कर सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा अच्छे वे में देखने को मिलेगा। सो मैं गेस्चर हैंडलर को यहाँ पर ले लेता हूँ। सो गेस्चर हैंडलर को जब ले रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखो इनसाइड ड्रॉवर से पहले मैं गेस्चर हैंडलर को लेना चाहूंगा। सो गेस्चर हैंडलर को मैं एंड करना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है।
सो बट मुझे गेस्चर हैंडलर को पहले ड्रॉवर को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। आ गया। सो रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर से यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं। कहाँ चली गई मेरा? ओके। ओके। सो ये देखो, ये सेम ही है, बट थोड़ा सा आप इसको एक इंटरैक्टिव वे में और अच्छे से CSS प्रॉपर्टी यहाँ पर दे सकते हो। सो गेस्चर हैंडलर के बारे में बहुत और कुछ बहुत CSS प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सो आप वहां पर भी यूज कर सकते हो। और यहाँ से मैं यहाँ पर डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मुझे टैब्स अवेलेबल नहीं है। उन अलग अलग टैब्स को अलग अलग वेज में आप डिफाइन कर सकते हो। ड्रॉवर को भी यूज कर सकते हो, टैब्स को भी साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। बेहतरीन है ना? सो बढ़िया है। आप अलग अलग नेम यहाँ पर दे सकते हो, बहुत अच्छा है। ड्रॉवर एंड टैब्स को साइमल्टेनियसली यूज करना, बेसिकली दोनों को किस तरह से यूज किया जाए ये पार्ट आपको कहीं डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिया होता है, मगर आप आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके लिए वो वीडियो भी बना के दे दिया है। सो मेक श्योर यू कैन प्रैक्टिस विद दिस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम अलग वेज में कुछ डेटा को एक साथ काम करेंगे। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।